सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, अखबार के पत्रकार की, जिसको लेकर अब हलचल तेज़ है। सियासी जो पार्टियां हैं, उनमें भी हलचल तेज़ हो गई। हमारे साथ पल्लवी पटेल मौजूद हैं, अभी सीतापुर के लिए निकल रही हैं, हम उनके साथ में मौजूद हैं। पल्लवी जी, सीतापुर में बहुत बड़ी घटना हुई है, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है पत्रकार को। कानून व्यवस्था को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, हमें हमारी सीतापुर यूनिट के द्वारा सूचना मिलती है कि वहाँ पर एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। तो निस्संदेह एक बेबाक पत्रकार जो भ्रष्टाचार के मामलों को आरटीआई लगाने के कारण और जिन्होंने हमेशा जनहित के मुद्दों को बड़ी ही बेबाकी से प्रकाशित किया, ऐसे ईमानदार पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मारी जाती है। हम सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं, आज हम सीतापुर जा रहे हैं उस परिवार से मिलने। और ये जो तथाकथित ज़ीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार है, इनकी सरकार के रहते, जो प्रशासन है इनका, उसके रहते अपराधी इतने अनकंट्रोल्ड हो गए हैं कि वो बे किसी भी डर डर नाम की चीज़ उनके दिमाग में नहीं है, और वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते चले जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि अब इस प्रकार की घटनाओं पे एक फुल स्टॉप, एक विराम लगाना होगा, और न्याय अगर परिवार को नहीं मिला तो अब सड़कों पर न्याय होगा। तो आप लोग सड़कों पे उतरने का इरादा बना रही हैं कि अगर न्याय नहीं होगा तो सड़कों पे उतरेंगी आप लोग? देखिए, आज तो प्राथमिकता हमारी ये है कि हम उस परिवार के मुश्किल समय में उनके साथ खड़े हों। हम सीतापुर जा रहे हैं, उनके परिवार से मिलेंगे, और जो भी प्रशासन के लोग वहाँ रहेंगे उनसे न्याय की गुहार करेंगे। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो मैंने अभी भी कहा कि हम लोग सड़कों पे न्याय के लिए उतरेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा इस बार कि माफिया राज खत्म हो गया है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है और जो कानून व्यवस्था है चाक चौबंद है। तमाम घटनाएं इस तरह की होती हैं, तो आप लोग विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं कि आपके ज़ीरो टॉलरेंस वाली सरकार और प्रशासन में अपराधी बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। लेकिन शायद उनके कान में जू नहीं रेंग रही। तो अब अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो स्वयं जनता सड़कों पे उतरेगी। अपराधों के जो मामले हो रहे हैं, किसी भी जनपद में आप देख लें, चाहे लखीमपुर में देख लें, चाहे ललितपुर में देख लें, चाहे सुल्तानपुर में देख लें, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जनपद नहीं है जहाँ पर अपराध इस वक्त चरम पे ना हो। ये तथाकथित ज़ीरो टॉलरेंस कह के हमेशा मुद्दों को भटकाते हैं, लेकिन इस बार जनता न्याय के लिए सड़क पे उतरेगी। एक खबर और आई है, उत्तराखंड में रोज़ा अफ्तार पार्टी में बवाल किया बजरंग दल के लोगों ने और वहाँ पे काफ़ी डिस्टरबेंस पैदा किया है। जो ये इस तरह की घटनाएं यहाँ पर भी हुई हैं, यूपी में कई जगहों पर हुई हैं। कल भी एक घटना हुई थी, रिक्शे चालक की आरोप था कि पीट के हत्या कर दी गई। जो ये घटनाएं हो रही हैं, इस तरह का जो माहौल है, ये क्या आने वाले समय में भारत के लिए या देश के लिए ये हितकारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है और जो उनकी सोच है और नीति है, वो है कि उनके लिए तमाम जो प्रॉब्लम्स जनता से जुड़ी हुई, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, या जहाँ जहाँ भी उनका शासन है, वहाँ ये जो मनुवादी ताकतें हैं, इस प्रकार की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये कहीं ना कहीं पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक, इनके शोषण का कारण बनी हुई हैं। और निसंदेह इस सांप्रदायिक चीज़ों को बढ़ावा दे करके ये देश में एक विभाजन की नीति को पुनः अपनाने का काम कर रहे हैं, जो कि सरासर एक लोकतांत्रिक देश में गलत है। तो आप लोग क्या करेंगी इन सब चीज़ें, जो ये सब घटनाएं हो रही हैं, इनको लेकर आप लोग जो है वो कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? देखिए, हम विपक्ष में हैं, और सदन में जहाँ तक हो पाता है और सड़क पे भी जहाँ तक संभव होता है, हम लोगों ने हमेशा ही धर्म के नाम पर लोगों के बीच में फूट डालना, सांप्रदायिक चीज़ों को बढ़ावा देना और किसी न किसी धर्म के ऊपर उंगली उठाने का पुरजोर हमेशा से विरोध किया है, और हमारी ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। कुंभ में इतना अच्छा काम किया, सरकार ने बताया कि हमने बहुत अच्छा काम किया, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आयोजन जो है वो हुआ। उस पे जो सवाल खड़े कर रहे हैं लोग, उनको जो चीज़ जहाँ पर जिसने देखी, वो जिसने सोचा वो वहाँ पर उसको दिखाई पड़ी। मुख्यमंत्री ने सदन में बयान दिया था, उनके बयान से इत्तेफाक रखती हैं आप? देखिए, निसंदेह महाकुंभ एक बड़ा आयोजन है, और कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसकी अपनी एक सोच है, और महाकुंभ के नाम पर हर किसी की आस्था थी। लेकिन आस्था के नाम पर जो भीड़ वहाँ आई
और जिसको क्रेडिट लेकर के सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वो भारतीय समाज की धार्मिक चेतना का प्रतीक है। ये बार बार मैंने बोला है, तो इसका क्रेडिट सरकार ना ले। सरकार ने आगे बढ़ के जिम्मेदारी ली थी व्यवस्थाओं की, और अगर व्यवस्थाओं के चलते वहाँ पर आम जनता को परेशानी हुई है तो उस बात पे सरकार अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे। कई मौतें हुई, मौतों को लेकर तमाम बातें हुई, लेकिन गिद्ध कहा गया कि जिन लोगों को जो है वो लाशें देखनी थी वो गिद्ध थे वहाँ पर, और कई लोगों को सुअर कहा गया जो गंदगी दिखाए। तो ये जो बयानात आए उसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, बात तो सही है, फ़र्क तो नज़रिए का ही है। हमारा नज़रिया ये है कि महाकुंभ जैसा आयोजन ये हम सब के लिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, गर्व का विषय है। लेकिन धर्म के उस महापर्व पर जिस प्रकार से लोगों की आहुति चढ़ गई अव्यवस्था के कारण, उसका क्रेडिट कौन लेगा? वो भी तो एक नज़रिया है ना। लोगों ने अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों, अपने लड़के, पिता, बहन को खोया है, तो उनका जो इस धर्म के महापर्व में जो पारिवारिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो जहां आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं सफलता के लिए, वहां परिवार के जो लोगों का जो नुकसान हुआ है, जानो माल का जो नुकसान हुआ है, उस पर भी तो अपनी पीठ थपथपाइए, उस पर भी तो जवाबदेही करिए। आजकल औरंगज़ेब के पे बात जो है वो ज़्यादा चल रही है, औरंगज़ेब को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने अबू आसिम आज़मी को कमबख्त तक कहा सदन में, कि ऐसे कमबख्त जो है वो तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ये राजनीति अब शुरू हुई है, औरंगज़ेब कब मरा राजनीति अब हो रही है। तो ये जो राजनीति है ये कितना जो है वो फ़ायदा पहुंचाने जा रही है बीजेपी को, या आप लोगों को कितना नुकसान पहुंचाने जा रही है? देखिए, जिनका नाम लेकर के बात कही जा रही है तो वो एक शासक, हम्म, और शासक का अपना कोई धर्म नहीं होता, ये मैं बार बार कह रही हूँ। और शासक होना अपने आप में बड़ा है, अपने आप में धर्म है। तो जब लड़ाई होगी तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा। तो इसमें कुछ भी कहाँ अलग है, कुछ भी कहाँ गलत है। और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो जो जीवंत है, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ लेकर के आगे चलिए, बुराइयाँ पीछे छोड़ते जाइए, तभी हम जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विकास की, विश्वास की बात करते हैं, उसको सार्थक कर पाएंगे। ये तो बात रही, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं गर्माता जा रहा है। एफआईआरें लिखी जा रही हैं अबू आसिम आज़मी के ऊपर, और जो लोग हैं वो पुतला भी जला रहे हैं, उनका विरोध भी किया जा रहा है तमाम चीज़ों को लेकर, कि ये जो है वो गलत लग रहा है कि नाम लेके उन्होंने गलत किया, किसी आतंकवादी का नाम देश से जोड़ा गया। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों की जो सोच है कि अहम और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे दिमाग हटा करके ऐसी तरफ घुमा दो पब्लिक को जिसका कोई औचित्य नहीं है और जिससे किसी भी समाज का भला नहीं होना है। आज बात आप ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार की करते हैं, तो इस प्रदेश के हर कोने पे, हर जनपद में हत्याएं क्यों हो रही हैं? दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। तो आपको जवाबदेही उस पे है, आप उस पे बात करिए। आप बहुत दूर मत जाइए, अभी सीतापुर की घटना हुई है, उस पे अभी तक सरकार ने क्या करा है, ये पूरी बात तो सच्चाई कितनी हुई है। एक वक्तव्य पे एफआईआर हो रही है, लेकिन एक परिवार के एक सदस्य की जान चली जाती है, लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकार की जान चली जाती है, उस पे प्रशासन क्या कर रहा है, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। अनुज चौधरी एक सीईओ हैं संभल में, उन्होंने उनका बयान सुना ही होगा आपने, सोशल मीडिया पे वायरल है। वो कह रहे हैं कि घरों पे रहें लोग, जुम्मा 52 बार आता है, होली एक बार आती है, तो जिसको परहेज वो घर के अंदर रहे। इस तरह के बयान जो है वो उन्होंने दिए हैं। देखिए, अगर जुमा 52 बार आता है तो होली भी हर साल आती है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी समाज और समुदाय ने किसी भी पर्व के खिलाफ ही हो। अपनी आस्था है, अपनी बात कहने का अधिकार हर किसी को है। ये स्वतंत्र देश है, यहाँ लोकतंत्र लागू है। तो अगर हम अपनी बात नहीं कह सकते तो काहे की लोकतंत्र देश और काहे के स्वतंत्र हम। तो ये अनुज चौधरी के बयान को आप कैसे देख रही हैं ये? देखिए, मैं ऐसे देखती हूँ कि पहली बात तो आप एक सरकारी कर्मचारी हैं। आप ये कैसे भूल जाते हैं कि आप सरकार के नौकर नहीं, आप जनता के नौकर हैं। तो आप जनता को पाठ पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनकी जो बात हैं, उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात करते बगैर आप निराकरण करिए। अगर उनके दिमाग में कोई संशय है तो उनको बैठा करके उनको समझाइए और सबको संतुष्ट करिए। चलिए, धन्यवाद।
आपने पल्लवी पटेल जी को सुना, तमाम बातें उन्होंने कहीं और साथ ही साथ सीतापुर की घटना को लेकर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया। बहरहाल सीतापुर के लिए रवाना हो गई हैं यहाँ से और वहाँ पर जाकर परिवार से मिलेंगी। उनका साफ कहना है कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।